डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। हील्ड पहल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में यकृत रोगों से निपटने के लिए हील्ड पहल का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने भारत के पहले एकीकृत लिवर हैबिलिटेशन केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसकी शुरुआत विश्व यकृत दिवस 2025 के मौके पर की गई। बता दें कि विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल यह दिवस भोजन ही दवा है कि थीम पर केंद्रित है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नोएडा शाखा पर IESGS फाउंडेशन कोर्स का नया ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम में 29 अप्रैल को शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2, ब्लॉक ए, सेक्टर 15 नोएडा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए नंबर 8750-18750-1 पर कॉल करें। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। आइए जानते हैं हील्ड पहल के बारे में। इसका पूरा नाम स्वस्थ यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोग की रोकथाम है। यह भारत में यकृत की बीमारी से निपटने के लिए पहली बार शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसे यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पहल सार्वजनिक शिक्षा, जांच, शराब के सेवन से होने वाले रोग का इलाज और लीवर रोग प्रबंधन को एक मंच प्रदान करती है। इसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सहायता और नीति सुधार को लीवर की देखभाल से जोड़ना है। ये पहल इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक असफल यकृत के पीछे एक खोया हुआ अवसर छिपा होता है। आइए जानते हैं अब यकृत के बारे में। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये शरीर के दाहिने ऊपरी पेट में स्थित होता है और 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी और पोषक तत्वों के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। यकृत पित्त का निर्माण करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे रक्त में छोड़ता है। यकृत विटामिन ए, डी, ई, के और B12 के साथ साथ आयरन और कॉपर जैसे खनिजों को भी संग्रहित करता है। आइए जानते हैं अब यकृत की बीमारी के बारे में। इसके प्रमुख बीमारियों में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस B और C, यकृत सिरोसिस आदि शामिल हैं। फैटी लीवर ये वसायुक्त यकृत रोग मोटापा, मधुमेह और खराब आहार के कारण होता है। हेपेटाइटिस B और C ये वायरल संक्रमण है जो यकृत की सूजन और क्षति का कारण बनते हैं। ये संक्रमित रक्त या शारीरिक द्रवों के माध्यम से फैलते हैं और यकृत विफलता या कैंसर का कारण बन सकते हैं। यकृत सिरोसिस ये यकृत रोग का एक अंतिम चरण है जो दीर्घकालिक क्षति के कारण धब्बेदार फाइब्रोसिस हो जाता है। चलिए अब अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। कथन 2 है, ये पित्त रस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।